हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय पैशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए एमएसडी 6 का हम लेके आए हैं 5th नंबर का क्वेश्चन असाइनमेंट का 2025 के लिए। हिंदी निबंध के विकास पर लेख लिखिए। अब हमें ये हिंदी निबंध का जो विकास है उस पर हमें एक लेख के रूप में लिखना है। तो हमने हेडिंग डाली है, आंसर स्टार्ट करते हैं हम। हिंदी निबंध का विकास। प्रस्तावना लिखेंगे हम सबसे पहले। प्रस्तावना हेडिंग डाल के, स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठित साहित्य विधा के रूप में हिंदी साहित्य का उदय हिंदी के आधुनिक युग की देन है। आधुनिक काल में देश में राजनीतिक सामाजिक स्थितियों में हलचल, मुद्रण के अभूतपूर्व प्रयोग और पत्र पत्रिकाओं के व्यापक प्रचार प्रसार की स्थिति बनी। इसके बीच भारतेंदु मंडल के लेखकों ने पहली बार हिंदी में निबंध विधा का प्रयोग किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गंभीर तथा सुविचारित स्वरूप प्रदान किया, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ललित निबंधों के द्वारा इस विधा को नई ऊंचाई दी। आज निबंध का दायरा इतना व्यापक हो गया है कि ज्ञान विज्ञान के कई रूप इसके भीतर समाहित हैं। आगे चलते हम। भारतेंदु मंडल। कभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध का महत्व रेखांकित करते हुए कहा था, यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शैली का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक दिखाई देता है। संभवतः होता है कि तथ्य है कि हिंदी में खड़ी बोली गद्य का निखार निबंधों के ही माध्यम से हुआ है। अंग्रेजी में जिसे ऐसे कहते हैं उस अर्थ में निबंध विधा का आरंभ भारतेंदु से ही हुआ है। भारतेंदु सन 1850 से 1885 की प्रतिभा सर्वोन्मुखी थी। वे मुख्यतः नाटककार थे, किंतु समाज सुधार, धर्म, राजनीति, देश प्रेम, अध्यात्म, अतीत, गौरव, आर्थिक दुर्दशा जैसे विषयों पर लिखकर उन्होंने निबंध को एक स्वतंत्र विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। इंग्लैंड और भारतवर्ष हम मूर्ति पूजक हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? कंकड़ स्रोत आदि निबंध है। भारतेंदु की निबंध कला की विविधता के घोतक है। भारतेंदु मंडल के दो प्रमुख निबंधकार हैं, बालकृष्ण भट्ट सन 1845 से 1945 और प्रताप नारायण मिश्र सन 1854 से 1994। आचार्य शुक्ल के शब्दों में इन दोनों ने हिंदी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। इस मंडल ने सबसे समर्थ निबंधकार बालकृष्ण भट्ट थे। अपनी पत्रिका हिंदी प्रदीप के माध्यम से इन्होंने अधिकतर वैसी होती थी जैसी खरी खरी सुनाने में काम में लाई जाती है। जहां एक और उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर बाल विवाह, स्त्री और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्दशा, महिला स्वतंत्रता आदि का विवेचन किया है, वहीं दूसरी ओर आँख, कान, नाक जैसे विषयों को भी अपने निबंध का विषय बनाया है। भट्ट जी की गंभीर प्रकृति का परिचय उनके कल्पना और आत्मनिर्भरता शीर्षक निबंधों में मिलता है। मुहावरेदार भाषा उनके निबंधों की विशेषता है। प्रताप नारायण मिश्र अपनी मनमौजी प्रवृत्ति और विनोद प्रियता के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनकी व्यंग्यपूर्ण वक्रता का परिचय उनके निबंधों से मिलता है। अपना ब्राह्मण पत्र उन्होंने विविध विषयों पर निबंध लिखने के लिए निकाला था। धुरे का लता भी ने कनातय, कड़ोल बांधे, समझदार की मौत, बात आप, मनोयोग, भौं जैसे शीर्षक से ही उनके निबंधों के विषय और शैली का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सभी उनके विषय हैं जिन पे उन्होंने लिखा है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि भारतेंदु युग के निबंध में प्रत्येक लेखन के व्यक्तित्व की गहरी छाप मिलती है, जो संजीवता या जिंदादिली इस युग के लेखकों का सामान्य गुण है। निबंध वस्तुतः 19वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य की मुख्य विधा है। द्विवेदी युग में देखेंगे हम। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1864 से 1938 में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य के परिष्कार के साथ ही निबंध के विषय विस्तार और शैली विकास में महत्वपूर्ण योग दिया।
द्विवेदी जी के बेकल विचार रचनावली से बेकल के निबंधों का अनुवाद करके निबंधों को गंभीरता की और उन्मुख किया। स्वयं द्विवेदी जी के निबंधों की संख्या लगभग 300 है। निश्चय ही इन निबंधों में विचार की वैसी गहराई नहीं मिलती, पर साफ गोई उनकी बड़ी विशेषता है। द्विवेदी जी के निबंधों में जोर विश्लेषण पर नहीं, संग्रह पर है, लेकिन उनमें आदि से अंत तक एक व्यवस्था मिलती है। जैसे उनके भाषा, व्याकरण, भाषा की बात, उत्तरी ध्रुव की यात्रा, साहित्य की महत्ता आदि निबंध काफी चर्चित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के समकालीन बाल मुकुंद गुप्त सन 1865 से 1907 भारतेंदु युग की याद दिलाते हैं। उनके लिखे शिव शंभू के चिट्ठे अपनी काव्यात्मक शैली, मुहावरेदार भाषा और लिखे राजनीतिक विचारों के लिखे के कारण इतिहास में अमर है। इस युग के महत्वपूर्ण निबंधकार चंद्र शर्मा गुलेरी सन 1883 से 1920 तक है। सरदार पूर्ण सिंह सन 1889 से 1931 ने भी गुलेरी जी के समान ही बहुत कम निबंध भांति ज़्यादा रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनके समकालीन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सन 1884 से 1941 के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1, 2, 3 निबंध का सुमेरु पर्वत। आचार्य जी ने लोभ और प्रीति, श्रद्धा और भक्ति, उत्साह, करुणा, लज्जा और ग्लानि, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, भय जैसे निबंधों में भाव और मनोविकारों पर प्रकाश डाला है, लेकिन दोनों के साहित्य स्तर में फर्क है। शुक्ल जी ने इन निबंधों को अपनी अंत्ययात्रा के प्रदेश कहा है। इनके विषयों में कहीं व्यंग्य, विनोद, सुखद स्पर्श भी मिलता है। महाराजा कुमार रणवीर सिंह ने शेष यादों में भावात्मक शैली में युगलों के वैभव पराभव का उद्वत चित्रण किया है। शिव पूजन सहाय पांडे, बेचन शर्मा, उग्र और निराला मतवाला मंडल के लेखक जाने जाते हैं। शिव पूजन सहाय का कुछ उग्र के व्यक्तित्व, बुढ़ापा, निराला के प्रबंध प्रतिभा, चांबुक, चयन, रविंद्र कविता, कानन तथा जयशंकर प्रसाद का काव्य कला तथा अन्य निबंध आदि इस युग के उत्कृष्ट कोटि के निबंध हैं। तो इसी के साथ ये प्रश्न हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह से कर लीजिए दोस्तों आप, मैं आपकी इतनी हेल्प कर रही हूँ असाइनमेंट बनाने में, फटाफट तुरंत तैयार कीजिए। मिलते हैं फिर अगले प्रश्न के साथ। नमस्कार दोस्तों।